38 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को। 37 दिन की लड़ाई लगभग ख़त्म हो चुकी है। आज जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं तो आज 38वां दिन है। और अमेरिका की बड़ी उपलब्धि जानते हैं क्या है कि अपने ही फाइटर प्लेन जो क्रैश हुआ था उसके फाइटर पायलट को बचा लेना ही उसके लिए बड़ी उपलब्धि है। और दुनिया को कह रहा है कि देखो मैंने अपना फाइटर पायलट बचा लिया। लेकिन सवाल है कि अमेरिका क्या बताएगा कि उसके कितने फाइटर प्लेन गिरे हैं और क्या हुआ वो 48 घंटे के अल्टीमेटम का। मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका सिर्फ गिदर भभकी दे रहा है। ईरान की तैयारी इतनी भयानक है कि इसका अंदाजा अमेरिका को था ही नहीं। दरअसल अमेरिका ने गफलत में हमला कर दिया ईरान पर, जबकि ईरान बार बार समझा रहा था कि मैं वो ईरान नहीं हूं जो 50 साल पहले था। मैं वो ईरान हूं जहां 95% शिक्षा है, जहां पीएचडी को शिक्षा माना जाता है, जहां की महिलाएं साइंटिस्ट है और जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल का भंडार है। 37 दिनों के युद्ध में वो हुआ जो अब तक कभी नहीं हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो। इनके अलावा ये युद्ध अपने आप में ऐतिहासिक है और दुनिया इसको देख रही है। दुनिया देख रही कि कैसे एक देश जिस पर 45 साल से प्रतिबंध लगा था वो एक साथ 11 देशों से लड़ रहा है। और अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा, अगर आप सामरिक क्षमता की बात करें, हथियारों की बात करें, तो ये सच है कि आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों के मामले में, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे बम हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, सबसे बड़ा एज, सबसे बड़ी बढ़त अमेरिका के पास है, अभी भी है। लेकिन सवाल है कि इस बढ़त की क्या हालत कर दी है ईरान ने, और वो भी अपने सस्ते ड्रोन से, सस्ते मिसाइल से। अब तो ये गिनती भी नहीं बता सकता है कोई कि उसके कितने ड्रोन गिरे गए हैं। एक एक ड्रोन जो $35 मिलियन से लेकर $40 मिलियन तक के बीच में आते हैं, एक एक ड्रोन जिसको बनाने में 200 मिलियन लगे हैं, एक एक पैट्रियट मिसाइल जिसको बनाने में 40 से 50 मिलियन लगते हैं। सोचिए 300 के 400 के डॉलर का एक ड्रोन्स जो ईरान का है वो 35 मिलियन से लेकर 50 मिलियन तक के जो पैट्रियट मिसाइल हैं उनको मारने में खर्च हो रहा है। तो सोचिए अमेरिका की क्या हालत हो गई है। और इजराइल का कोई बेरा ही नहीं बचा है। इजराइल के बेरे में F-35 भी था, F-16 भी था, F-18 भी था, वो सब धरा का धरा रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप रोज नया ऐलान करता है। डोनाल्ड ट्रंप अब गाली गलौज पर उतर गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अब पता ही नहीं चल रहा है कि वो अस्पताल में है या अपने ऑफिस में है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के एक काले अध्याय की शुरुआत की है और वो अध्याय इतना उस पर दागदार है कि अब दुनिया अमेरिका के सामने नहीं झुकेगी, और ये होता भी दिख रहा है। मैक्सिको की एक महिला प्रधानमंत्री है, उसी मैक्सिको की जिसके लोगों को हथकड़ी बांधकर जब अमेरिका ने भेजा तो अमेरिका के जहाज चक्कर काटते रह गए, लेकिन मैक्सिको ने उस जहाज को नहीं लिया। और नतीजा ये हुआ कि दोबारा मैक्सिको ने अपने लोगों को जहाज भेजा और वहां से मंगवाया। अब वो मैक्सिको की महिला प्रधानमंत्री को मौका मिल गया है। वो कह रही हैं कि कौन होता है अमेरिका दुनिया को बताने वाला कि कौन खाना खाएगा, कौन तेल लेगा, कौन तेल नहीं लेगा, किसको कितना खाना देना है। हु इज अमेरिका। और उसने क्यूबा को तेल पहुंचाना शुरू कर दिया है। मेलोनी का नाम तो आप सब सुने होंगे, इटली की प्रधानमंत्री हैं। उस महिला ने तो 2 टूक कहा है कि ये दुनिया का सबसे सनकी राष्ट्रपति है। एंड हु केयर्स, मैं अपने देश के हितों की रक्षा देखूंगी, मुझे क्या लेना देना है अमेरिका से। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, सोचिए अब तो ईरान की दोस्ती इन तमाम देशों से हो गई है जो कल तक नेटो के सदस्य थे, जिनके बल पर कल तक अमेरिका कूदता था। आज भी ईरान ने कहा है कि मेरे दोस्तों के लिए और मेरे साथ खड़ा होने वालों के लिए, या जो इस युद्ध में न्यूट्रल हैं, किसी के साथ नहीं है, उनके लिए होर्मुज स्ट्रीट खुला है, वो जितना चाहे तेल ले जाए। अगर बर्बादी की बात करें तो सोचिए ईरान की कितनी बारीक तैयारी है। ईरान के किसी भी न्यूक्लियर प्लांट पर अगर हमला होता है तो 7-8 खाड़ी देश बर्बाद हो जाएंगे। सऊदी अरेबिया बर्बाद हो जाएगा, बहरीन बर्बाद हो जाएगा, ओमान बर्बाद हो जाएगा, जॉर्डन बर्बाद हो जाएगा, सीरिया बर्बाद हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात बर्बाद हो जाएगा। सोचिए, क्योंकि उसने कोस्टल एरिया पर वो सारे परमाणु रिएक्टर्स बना रखे हैं। अगर अमेरिका वहां पर हमला करता है तो वो ईरान से ज़्यादा खाड़ी देशों को डैमेज करेगा जो उसके सीमावर्ती इलाकों में। सोचिए ईरान की प्लानिंग, ईरान का विज़न,
कहा जा रहा है कि ईरान ने एक ऐसा वायु रक्षा प्रणाली का विकास कर रखा है जिससे दुनिया अभी परिचित ही नहीं हुई है। ईरान ने बाकायदा उसकी तैनाती कर दी है। जब खबरें आई कि रात में देर रात 100 फाइटर प्लेन से बमबारी की जाएगी ईरान पर और उसको पत्थर युग, पाषाण युग में भेजा जाएगा, उसके बाद ईरान ने कहा कि एक बार हमारे वायु क्षेत्र में, मतलब हमारे आकाश में आकर तो देखो, तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि 100 साल तक दुनिया याद रखेगी। और ये अब तक ईरान ने कर दिखाया है। एक एक दिन में आधा आधा दर्जन हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन और रिफ्यूलिंग जहाज गिर रहे हैं। अमेरिका कब तक छुपाएगा? अब तो वो तमाम तस्वीरें सामने आने लगी है उन जहाज़ों की, उन जेट्स की जिसको ईरान मार गिरा रहा है। दुनिया के किसी देश को भरोसा नहीं हो रहा है। दुनिया के रक्षा मामलों के जानकार बता रहे हैं कि अब ईरान दुनिया में चौथा सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री के तौर पर उभरा है। पहले नंबर पर बेझिझक अमेरिका था, लेकिन अब चीन है, फिर रूस है, फिर अमेरिका, उसके बाद ईरान की बारी है। तो सोचिए, लेकिन अमेरिका को जो झटका लगा है वो हथियारों का नहीं है। एक तो उसके हथियारों का सौदा कैंसिल हो रहा है। अब तो यूएई ने भी कहा है कि हमें हथियार ही नहीं चाहिए। राफेल के भी सौदा कैंसिल हो रहा है। अब दुनिया का कोई भी देश महंगा फाइटर प्लेन खरीदने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये हाथी के दांत हैं। अब फाइटर प्लेन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब दुनिया सस्ते रोबोट, सस्ते ड्रोन्स और सस्ते मिसाइल की तरफ देख रहा है। और ये सबसे बड़ा बदलाव इस युद्ध के बाद हुआ है। सोचिए, अब तक दुनिया को लगता था कि जिनके पास फाइटर प्लेन है और बड़े बड़े युद्धपोत हैं समंदर में, वही विजेता हैं। लेकिन ईरान ने पूरा खेल बदल दिया। ईरान ने साबित कर दिया कि जिनके पास तकनीक है, मिसाइल्स है, सस्ते ड्रोन्स हैं, वही सबसे बड़ा विजेता है। तो इस 37 दिनों के युद्ध में ये साबित हो गया है कि ईरान के पास जो वायु रक्षा प्रणाली है उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। वही अमेरिका के जितने वायु रक्षा प्रणाली थे जो सबसे महंगे हैं, चाहे वो थार्ड हो, चाहे वो पैट्रियट हो, ये सब फेल हो रहे हैं, क्योंकि उनके वायु रक्षा प्रणाली के रहते हुए उसके स्पिरिट 2 बॉम्बर पर हमला हुआ है, एबकस जहाज पर हमला हुआ, उसके फाइटर प्लेन्स गिर रहे हैं। रैप्टर 2 होने के बावजूद उसके पायलट को गिराया जा रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिका बैकफुट पर है। कहा जा रहा है कि लगभग 200 से 300 उसके ड्रोन, जिसकी कीमत 300 से 400 मिलियन डॉलर होती है, उसको गिराया जा रहा है। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स गिराए जा रहे हैं, बड़े बड़े जेट उसके गिर रहे हैं। सोचिए, दुनिया में अगर न्यूट्रल रिपोर्टिंग हो जाए, अब तो CNN भी लगातार इस खबर को दिखा रहा है, अल जजीरा भी लगातार दिखा रहा है, क्योंकि खाड़ी देश लगभग धीरे धीरे ही सही ईरान के पक्ष में झुकते हुए दिख रहे हैं। अगर खाड़ी देश युद्ध में शामिल होते तो अब तक ये पहले भी हो जाते, लेकिन अब कम से कम 37 दिनों के बाद तो ये लग रहा है कि खाड़ी देशों को भी लग गया है कि जब अमेरिका ही नहीं ईरान से जीत पा रहा है तो हम इस युद्ध में क्यों जाएं। यूरोप ने पूरी तरह से अमेरिका का साथ छोड़ दिया है, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो इटली हो, चाहे इंग्लैंड हो, वही जर्मनी हो, फ्रांस हो। फ्रांस के बीच तो साफ तनातनी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के सनकपन ने दुनिया को अलग थलग कर दिया अमेरिका से। उसने लैटिन अमेरिकी देश में ब्राज़ील से उलझा मेक्सिको पर कब्जा करने की बात कही, क्यूबा पर कब्जा करने की बात कही। उसके बाद उसने कहा कि यूरोप में ग्रीनलैंड कब्जा कर लेंगे। उसने लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया। दुनिया के लोग हैरान थे, परेशान थे। वो जिस तरह से पूरी दुनिया को धमकी देता था, टैरिफ लगा दूंगा, लगाया भी। भारत पे 50% टैरिफ। पूरी दुनिया अब अमेरिका से अलग थलग पड़ गई। अमेरिका को लेकर किसी के मन में कोई संदेह नहीं है कि एक ऐसा देश है जो सिर्फ दुनिया पर अपनी हिपोक्रेसी के दम पर अपनी बादशाहत थोपना चाहता है, और पूरी दुनिया खुश है। सोचिए, कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा आपको इजराइल और अमेरिका के अलावा जो इस युद्ध में अमेरिका की हार से खुश नहीं है। दुनिया को लग रहा है कि अब तक करोड़ों लोग की हत्या करने वाला, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम हो, वियतनाम में 20 साल तक बमबारी हो, इराक हो, लीबिया हो, अफगानिस्तान हो, वेनेजुएला हो। और ये भी लोग मानते हैं कि दुनिया भर में जो युद्ध होते हैं दो देशों के बीच, उसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ होता है और अमेरिका का हाथ होता है। भारत पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में भी लगा कि अमेरिका का हाथ था। तो सोचिए किस तरह से बेनकाब हो गया है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी दुनिया को पता है कि इसमें अमेरिका का हाथ है। तो 48 घंटे का अल्टीमेटम सब डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी कर रहा है। उसकी कोशिश है कि किसी तरह से दुनिया को यह दिखाया जाए कि मैं मजबूत हूं, ताकतवर हूं।
अब तक अमेरिका की फौज ताकतवर थी। खुद एक अमेरिका के बर्खास्त जनरल ने कहा है कि हमारी सबसे ताकतवर फौज को एक सन की राष्ट्रपति ने रसातल में भेज दिया। तो सोचिए, गलती से भी अगर अमेरिका ने जमीन पर, ग्राउंड पर ये अपने सेना को उतारा तो वो बहुत ही विभीषका, वो इतना खतरनाक युद्ध होगा कि आप समझ नहीं सकते हैं। वहीं लगातार लगभग 38 दिनों के इस युद्ध ने दुनिया को संकट में खड़ा कर दिया है, ऊर्जा संकट। लेकिन वहीं ईरान धीरे धीरे उन तमाम दोस्तों को तेल दे रहा है, साथ ही जो देश न्यूट्रल है उसको भी हॉर्मुज स्ट्रेट से जाने दे रहा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल का क्या होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका के पास अब कुछ नहीं बचा है, उसकी हथियारों की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, उसके सारे खाड़ी देशों से जो तेल का अड्डा था वो समाप्त हो चुका है। और दुनिया में जो तेल का जब कुआं 1901 के आसपास तेल की कुएं की खुदाई हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते तेल की अहमियत पता चली, और 60 के बाद तो खाड़ी देशों में सिर्फ डॉलर बरसने लगे और खाड़ी देश आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में बन गए तेल की कीमत की वजह से। और उसी पर अमेरिका की नज़र थी। अमेरिका भी जो बना वो डॉलर की दलाली करके, तेल की दलाली करके, और इसलिए वो चाहता था कि बस एक ईरान उसके राह में रो रहा है, ईरान पर कब्जा हो जाए और फिर क्या है, पूरी दुनिया पर हम फिर से बादशाह बन जाएंगे। लेकिन ईरान के साथ रूस भी है जिसके पास अपना तेल भी और चीन भी है। तो अब आज के समय में ईरान का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो है वो चीन है। वहीं भारत के साथ भी उसके अच्छे संबंध थे और भारत को उसने चाबहार बंदरगाह भी दे रखा था। हमसे वो बासमती चावल और मखाना लेता था, बदले में तेल देता था। फिर से ईरान से हमारी दोस्ती मजबूत हो रही है। और इजराइल का तो पूछिए मत, पूरी दुनिया के आंखों से पर्दा हट गया है। अब तक इजराइल दुनिया को कहता था कि मैं किसी देश पर बमबारी कर सकता हूं। उसका एयरफोर्स और नेवी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इजरायलियों को धू धू कर जलाया जा रहा है, उसके रिहायशी इलाकों पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। इजराइल पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। ईरान हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, हुती हमला कर रहा है, हमास हमला कर रहा है। 38 दिनों के युद्ध में ही ये साफ हो गया है कि इजराइल नक्शे से खत्म हो रहा है। मैं रोज आपको बता रहा हूं, इतने जहाज गिरे अमेरिका के कि अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ वो या तो अस्पताल में है या वो डर कर बैठ गया है। जैसे हालत हिटलर की हुई थी वही हालत डोनाल्ड ट्रंप की हो गई है। और कहा जा रहा है कि वो अस्पताल में है और साथ ही उसके खिलाफ महाभियोग की शुरुआत हो गई है। वहां के जो एमपी हैं वो दस्तखत कर रहे हैं कि सन की राष्ट्रपति को हटाया जाए। और उसने दुनिया को फिर से एक बार गरीबी की ओर धकेल दिया। सोचिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब लोग गैस और तेल की किल्लत की मार झेल रहे हैं। ये जो युद्ध हुआ है, इतना भयानक युद्ध हुआ है, ईरान को बनने में भी साल भर लगेंगे, 1 साल लगेंगे। खाड़ी देशों को फिर से खड़ा होने में 1 साल लगेंगे। तो ये किल्लत लंबी चलेगी, ये महंगाई लंबी चलेगी, ये दुनिया में जो त्रासदी हो रही है लंबी चलेगी। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक सन की राष्ट्रपति ने किस तरह से पूरी दुनिया में मुसीबत में खड़ा कर दिया। और इसकी वजह है बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। ईरान अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, अपनी राष्ट्रीयता के लिए लड़ रहा है, अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। उसने साबित कर दिया है कि 45 साल की उसकी तैयारी के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ अमेरिका धमकी दे रहा है। 48 घंटे बीत भी गए हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट देंगे। लेकिन एक तो तय है कि अमेरिका के पास धमकी के अलावा कुछ नहीं है और ईरान लगातार खाड़ी देशों पर जो अमेरिकी ठिकाने उसको ध्वस्त कर रहा है, इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है और उसकी एक एक बात सही निकल रही है। उसने कहा था कि हम इजराइल को नक्शे से खत्म कर देंगे, वो इजराइल खत्म होता जा रहा है। उसने कहा था कि अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दुनिया पर हमला नहीं करेगा, और वो हो रहा है। उसने कहा था कि युद्ध तभी खत्म होगा जब हमारे ऊपर हुए हमले की एक एक रुपए की भरपाई की जाएगी। सोचिए, अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगा है इस युद्ध में, और अमेरिका अब दुनिया में किसी को नहीं कह सकता है कि इस पर प्रतिबंध लगाओ, इस पर प्रतिबंध हटाओ। तो अब तक का दुनिया का जो सो कॉल्ड सबसे बड़ा बॉस बना घूम रहा था अमेरिका, अब उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई और कोई भी देश अब उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ईरान ने ठीक ही कहा था कि हमारे पुल ब्लास्ट हुए हैं, हमारी इमारतें गिरी, हमारे स्कूल्स गिरे हैं, यूनिवर्सिटी गिरी है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हम फिर खड़ा हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका की वो हालत करेंगे कि वो दुनिया के सामने मुंह नहीं दिखा पाएगा। एक सन की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने अमेरिका को बेनकाब कर दिया है, और ये अच्छा हुआ। शायद ही अब कोई देश अमेरिका से डरे और शायद ही अब किसी देश पर कोई प्रतिबंध लगे। ईरान ने इस पूरी दुनिया में लोकतंत्र को बचा लिया। अब किसी भी देश पर अमेरिका
अब इसके बाद तो हमला करने की हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि ईरान डंके की चोट पर कह रहा है कि जिस देश पर भी अब हमला होगा मैं उस देश के साथ खड़ा रहूंगा। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो अब चौथा सबसे बड़ा ताकतवर देश है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।